तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप सभी लोग को मालूम है कि लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि फर्स्ट और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, बावजूद इसके भी उनको अभी ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, उसके अलावा 5वीं मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है तो उनको ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, 44,228 पदों पर भर्ती का ये जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप सभी लोग को मालूम ही है कि इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची जो है जारी किया जा चुका है। कुछ सर्कल ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव के कारण जो है इसका थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसमें कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सर्कल का नाम आता है। हालांकि इसका थर्ड मेरिट सूची जो है 5वीं मेरिट सूची के साथ में जारी कर दिया जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सर ये बताइए कि 32,780 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो आखिर इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक के आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 7,457 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको की ज्वाइनिंग दी गई है। देखिए, जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था ना, 44,228 पदों की इस भर्ती में फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था और इन कैंडिडेट का फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, उन्हीं कैंडिडेट को केवल यहां पर ज्वाइनिंग दी गई है। उसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची में जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हालांकि फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इस वक्त वर्तमान समय में चल रहा है। काफी सारे जितने भी कैंडिडेट जिनका की फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है उनके मोबाइल पर सेकंड डीवी का इंटीमेशन जो है भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी सेकंड और थर्ड लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। देखिए, परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 22.74% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग दी गई है। 78% कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिनको कि फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अभी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो इनको कब ज्वाइनिंग दिया जाएगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये आंकड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी किया गया था अगस्त महीने में, ठीक है ना, जिसमें कि 43,780 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि इसमें क्या हुआ था कि 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया था। मात्र 30% कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि फर्स्ट और सेकंड डीवी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि सेकंड मेरिट सूची जो है जारी की गई थी उसके 24-25 दिन के बाद में, जिसमें कि 22,416 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था और इसमें भी तकरीबन 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिए गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स या तो थे नहीं या तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वे इनकम्प्लीट थे। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड मेरिट सूची जो है जारी किया गया था उसके 20 से 22 दिन के बाद में और उसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद में फोर्थ मेरिट सूची जारी किया गया जिसमें कि 6,500 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, इतने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है यहां पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादातर कैंडिडेट छाटे जा रहे हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि सर इतने सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है और नंबर ऑफ टोटल सीटें यहां पर मात्र 44,228 है, तो बाकी के कैंडिडेट कहां जाएंगे। बाकी के कैंडिडेट यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, छाट दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अभी भी 25,323 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको की ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। 32,780 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका की फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सीधी तौर पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की लापरवाही कहूंगा, ठीक है ना, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस चाहती ना तो कब का इन सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने यहां पर कुछ भी नहीं किया है। उसके अलावा जो उपचुनाव का प्रोसेस चल रहा था, आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा उपचुनाव का प्रोसेस चल रहा था। इसके कारण
कारण भी इस बार ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे एक ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी सीपीएमजी को, जी हां दोस्तों, सभी सीपीएमजी को, जितने भी कैंडिडेट जिनका कि फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उनको ज्वाइनिंग के लिए आदेश दे दिया गया है। इसके लिए एक लेटर भी लिखा गया है सभी सीपीएमजी को। तो अब ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तेज किया जा सकता है। और देखिए यहां पर मैं भी चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट का फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग जो है दिया जाना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी आपका फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है तो अभी आपको बैठना नहीं है, ठीक है ना। पुलिस वेरिफिकेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग करवा लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो, क्योंकि बाद में क्या होगा कि ज्वाइनिंग के वक्त जो है आपसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, जिस तरह से आपकी मर्जी हो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लोग तुरंत जो है बनवा लीजिएगा। उसके बाद फाइनली आपका होगा क्या कि पहले कुछ दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको फाइनली यहां पर ज्वाइनिंग जो है दे दी जाएगी। और देखिए अगर ज्यादा समय बीत गया है तो आपको क्या करना है, जहां पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था डिविजनल हेड ऑफिस में, वहां पर जाकर के एक बार संपर्क कीजिए और पूछिए कि सर ये बताइए कि मुझे जो है ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। तो वहां के जो अधिकारी है वो आपको जानकारी दे सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन जो है कब होगा। अब देखिए यहाँ पर 5वीं मेरिट सूची को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो भी मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि 5वीं मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। तो अभी इसके रिगार्डिंग में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि 6 दिसंबर 2024 के दिन जो है इसका 5वीं मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। और जितने भी बाकी सर्कल है ना जिसका कि अभी थर्ड मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है, जिसमें कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नाम आता है, इसका भी थर्ड मेरिट सूची इसी 5वीं मेरिट सूची के साथ में जारी कर दिया जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 5000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि इस 5वीं मेरिट सूची में नाम आएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024 और इस डेट तक मेरिट सूची के आने का सिलसिला जो है चलता रहेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 5वीं मेरिट सूची के बाद में एक मेरिट सूची आपको और देखने को मिले, यानी कि 6वीं मेरिट सूची भी आ सकती है 30 या 31 दिसंबर तक। उसके बाद क्या होगा कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए सवाल मेरा यह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के कि आप जीडीएस की नई भर्ती की जानकारी देते हो, कहते हो कि जीडीएस की जो नई भर्ती है वो जनवरी 2025 में जारी की जाएगी, जिसमें तकरीबन 42,000 से ज्यादा सीटें जो है शामिल होगी। चलिए ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितने कैंडिडेट का फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है पहले उनको तो ज्वाइनिंग दीजिए। अभी समझ लीजिए कि 25,323 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि आप ज्वाइनिंग ही नहीं दे पा रहे हो। और सुनने में यह भी आ रहा है कि 2.5 लाख रुपए दे करके सारी की सारी जो है सीटें बिक चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर के मैं पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करता हूं इस खबर को लेकर के, लेकिन सुनने में जो आ रहा था वो बात मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है ना। बाकी इसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई आपके पास सबूत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हो, मैं जो है इसे वीडियो पर भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। और यहां पर देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जीडीएस के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के ना सब कुछ अंधेरे में है, क्योंकि जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी गई है, किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया गया है जिससे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यह पता चल सके कि हाँ मुझे ज्वाइनिंग जो है कब दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि सारा का सारा जो चीज है ना यहाँ पर अंधेरे में रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ना जाने यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के लेटर लिखा गया है और आगे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने की बात की जा रही है। बाकी इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके मन में क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।